बहुत सारी टीम्स हैं तो मुश्किल बन सकती है। लेकिन यहाँ पर हम 2 टीम्स की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट तीन इंडियन टीम्स एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। सोचिए आप, आ जाओ मसी भाई, जल्दी आओ, मसी भाई जल्दी आओ। आर्मर प्लेट लगानी पड़ेगी वरना दिक्कत हो सकती है। और अबू ने यहाँ पे थर्ड पार्टी करने का फैसला कर दिया। सॉल्व भी यहाँ पे दिक्कत में आ सकते हैं। अबू ने अगर देख दिया अबू ने डाउन कर दिया और मावी को भी डाउन करते हुए अबू बहुत बेहतरीन तरीके से गेम प्ले दिखाते हुए नजर आ रहे हैं अपना। हाँ मुझे पता, थोड़ा बिल्डअप बनाना पड़ा क्योंकि 105 के पिंग में 105 नहीं 110 के आसपास ही चल रहा था। उतने पिंग में खेल के तुम लोग ऐसी चीजें कर लो तो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने रॉकस्ट्रॉन्ग भाई को भी मारा जो कि बहुत ही बढ़िया बीआर खेलते हैं। यार अब वापस से म्यूजिक ढूंढना पड़ेगा मेरे को। एक काम करते हैं, हमने जो 5 गेम खेली उसके अंदर हमने क्या हगा है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। गाड़ी जा रही है जैसे, दिया में डैमेज। तो यहाँ पे हमारे ऊपर एक टीम ने पुश नहीं किया था, वैसे मैंने गोली चला कर रोका था। तो मैं यहाँ पे था और सामने वाली टीम का एक प्लेयर मेरे को नहीं पता कैसे छत पे चला गया था। अब अच्छी बात ये थी कि जब वो छत पे गया, अरे नहीं, मेरे को पता लग गया कि यहाँ से छत पे भी जाया जा सकता है। जिसको नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा एक फास्ट लर्नर हूँ, किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख जाता हूँ। तो फिर मैं भी ऊपर गया और रॉकस्ट्रॉन्ग भाई को पता ही नहीं चला कि मैं ऊपर चला गया। इधर ही है ना? अब गायब हो गए, मैं मत जाना। हाँ मैं देख लूंगा। तो तुम सबको पता है हमारे साथ कैसी नाइंसाफी हुई है। वो सब चीजों के ऊपर हम लोग पैसे आने के बाद बात करेंगे, क्योंकि अभी तक बैंक अकाउंट के अंदर पैसे नहीं, और मैं नहीं चाहता यूट्यूब के 4 रुपए के लिए मैं इतने 1000 रुपए छोड़ दूं। लेकिन उससे पहले मैं तुम सब लोगों का दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इतना सब प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैंने अपना 100% देने की ट्राई करी। मैंने रात के 3-4 बजे तक इस टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस की थी और उसके बाद मैं सोता नहीं था। यूट्यूब पे जाके प्रो प्लेयर्स को देखता था मैं कि वो लोग कैसे खेलते, क्या स्ट्रेटेजी होती बीआर की। मैंने वो सारी चीजें करी जो मुझे लगता था मुझे बेस्ट बना दे। मुझे बीआर नहीं आता था तो भी मैंने सीखा केजे भाई से, उनके टीममेट डगर भाई से और इंसेंटिव भाई से। और यार मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ इन सारे लोगों का जो मुझे इतना सब कुछ सिखा गए। मैं जो भी चीज करता हूँ उसके अंदर अपना बेस्ट देने की ट्राई करता हूँ। जीतो या हारो वो मैटर नहीं करता, ये देखो तुमने अपना पूरा एफर्ट डाला कि नहीं, उसके बाद रिजल्ट मैटर नहीं करते जब तुम खुद से जीत चुके होते हो। क्या बोले रहा है तू? ये ले मोहम्मद का नया संडे का तेल, जाके इसका प्रमोशन वीडियो बना। सामने वाला ना वो थोड़ा मसी भाई जा पीछे जाओ ऐसी भाई। जिसने मुझे मारा था वो भाग गया। हम लोग बहुत ही सेफ जगह पे थे, मैं इजी रेव था, लेकिन दिक्कत ये हो गई मसी भाई को पता ही नहीं चला मैं किधर हूँ। रेव दे दो मसी भाई, रेव दे दो। फिर मैंने सोचा मैं खुद उनके पास चले आता हूँ। ये ना मैं इजी रेव हूँ। अरे जल्दी आओ। अरे यार बात करते हैं मैच नंबर 1 की। गेम प्ले के अंदर मर्सी भाई की आवाज नहीं आएगी क्योंकि डिस्कॉर्ड पे बैठे तो उनके लिए डिस्कॉर्ड यूज करना इजी था, और ये एक तरीके से हमारे मेहमान थे तो इनकी मेहमान नवाज़गी हमें करनी पड़ेगी। अच्छी बात ये कि जापान वालों को ऐसे मेहमान नहीं मिले, उनको मिल गए अपने ही टीममेट लंगोटिया यार, जिन्होंने गेम को 2 साल से खेला और प्रैक्टिस के नाम पे अपने पार्टनर के साथ 6 से 8 घंटे रोज ग्राइंड किया। और मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ये लोगों ने हमको नूबड़े बंदे पकड़ा दिए। जहाँ तक मेरे को पता सब बंदे चैंपियन है। 8 बिट क्रिएटिव्स के अंदर गए तो कुछ ना कुछ उखाड़ के वहाँ तक पहुंचे वो लोग। लेकिन तुम खुद बताओ, एक ऐसे बंदे को जिसने अभी गेम को डाउनलोड किया उसको हम लोग 1 घंटे 30 मिनट के अंदर पूरी गेम का क्या क्या सिखा सकते हैं। लेकिन सामने वाले के टीममेट तुम लोग देखो, ये तो ऐसा हो गया जैसे तुमने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करी लेकिन टीचर ने तुमको एक ऐसा पेन पकड़ा दिया जिसके अंदर इंक ही नहीं है। अब तुम लोग एग्जाम हॉल के अंदर शार्पनर की ब्लेड निकाल के अपने नसों पे मार के खून निकाल के लव लेटर की तरह एग्जाम के अंदर पेपर को लिखना होगा। तुमको चुपचाप लिखना पड़ेगा। वैसे जो भी टूर्नामेंट बहुत ही बढ़िया गया और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ क्वालिटी मोबाइल की सारी मैनेजमेंट को। इनके खिलाफ कुछ भी बुरा बोलने जैसा नहीं है। एंड जो जापानीज टीम जीती उनको कांग्रेचुलेशन।
मैंने भी यही चीज करी थी टूर्नामेंट के अंदर। जब तुम्हारी इतनी पिंग होती है ना, तुम्हारी गोलियां कनेक्ट होती कब है तुमको खुद को नहीं पता चलता है। अरे मर क्यों नहीं रहा बहुत? अरे मेरे पे आओ। अरे मैं इसको मार दो। मर्सी भाई ने खुद ही सुसाइड करके खुद को पता नहीं कैसे मार लिया। शायद से जोन का डैमेज पड़ा होगा। वैसे मेरे को अभी तक यही नहीं आया कि शील्ड को कैसे कैंसिल करते हैं। अगर एक बार मैं शील्ड को ऊपर दबा दूं तो वो गई शील्ड। और अब यहाँ पे देखना कैसे मैं ये शील्ड कबूतर की तरह उड़ के चली गई। पत्थर पे आ जाओ। मजे क्या आप? धूम 5 का ये लोग गाड़ी में बैठ के ऑडिशन दे रहे हैं। स्लो मोशन में देखो मेरी शील्ड गाड़ी के आने से पहले ही लग चुकी थी। और यहाँ पे जापानी बंदे जो आ गए इसमें उनकी शील्ड देखो। बहुत सारे बंदों का तो 70 का पिंग था, मेरा तो भाई 100 का था। अरे इसको गोलियां नहीं लग रही। तो बात करें मैच नंबर 1 की, तो उसके अंदर इतना कुछ खास नहीं हुआ। मैंने मौत के मुंह में जाके गन उठाने का फैसला किया। बैठो। फिर पता नहीं क्यों मेरे को लगा टावर के ऊपर बैठना सही रहेगा, क्योंकि मेरे पास M21 थी। अगर मान लो बंदा आके फाइट करते हैं तो उधर मैं M21 से थर्ड पार्टी का किल उठा सकता हूँ। और ऊपर से पहली मैच थी लॉबी के अंदर, पता चल गया था कि ये लोगों को इनकी टीममेट ही मिले। बाय द वे तुम्हें एक चीज बताऊं मैं, हमारा जो रूम था उसका पासवर्ड 1 2 3 4 था। दूसरी मैच के अंदर जब चेंज किया तो भाई आईडी से लंबा पासवर्ड। तो हमने इधर होल्ड किया। कुछ बंदे आज इनको मैंने मारा भगाया। सामने बंदे हैं इधर। फिर बाद में कुछ लोग हेलीकॉप्टर लेके हमारे ऊपर ही कूद गए। पीछे एक बंदा गायब हो चुका था, ये बंदा यहाँ पे आ गया। जब मैं रिलोड कर रहा हूँ तब मेरे को हिट मार कर आ रहा है। बात करते हैं मैच नंबर 2 की। सेम जगह पे हम लोग उतरे, लूटे, कोई नहीं आया। उसके बाद हमने ये वाला कंपाउंड लिया। अब जोन देखो हमारा बिल्कुल एश पे बना और फिर बिल्कुल हमारे मुंह के आगे ही एक ड्रॉप भी गिरा। तो मैंने मर्सी भाई को बोल दिया आप ड्रॉप पे देखो, मैं पीछे की तरफ देखता हूँ। जोन से जो भी एंट्री करने आएगा उसको जोन के बिल्कुल एज पे ये कंपाउंड दिखने वाला, तो वो यहीं पे रुकने वाला है। और ऐसे होता है एक गाड़ी यहीं पे आ रही होती है, लेकिन मैं जैसे उसको मारता हूँ भाई वो सामने लगे हमें चली आती है। गाड़ी यहाँ पे डैमेज। इधर रुक गए सामने। यहाँ पे डैमेज। अब जो एनिमी टीम का बंदा ऊपर गया था वो विंडो से भाई पीछे कूद जाता है और नया जोन बन जाता है। तो हम लोग निकल जाते हैं नए जोन में एंट्री लेने के लिए। कहाँ निकालिए वो लोग भाग गए। चलो वो लोग भाग गए। और मर्सी भाई ने गलती से अपना स्नोबोर्ड ऑन कर लिया था। अब रास्ते में जाते हो हमको एक प्लेयर भाई ओपन में लेटा हुआ दिख जाता है। ये इधर बंदा इसको मारो। इस वाले बंदे को मारने का हम लोग जोन के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पे साथ में ही गलती ये हो गई कि मैंने हील नहीं किया। मतलब मैंने सोचा जोन के अंदर जाके कर लूंगा हील, और एक अच्छी जगह भी मिले हमको जोन के अंदर। अब मैं सोचता हूँ आगे जाके हील करूंगा, लेकिन जैसे मैं हील करने के लिए आगे जाता हूँ साइड में टीम प्रो भाई अपना टेम्पस लेके खड़ा था, जो की मेरे को मार देता है। और मैं पे पीछे का साइड का दिखा तो मेरे को लगा यहाँ से भाई एंगल होगा ही नहीं, लेकिन भाई उसका पूरा एंगल था इधर। फिर वो लोग गाड़ी लेके भाग जाते हैं और यहाँ से पीछे भी नहीं आ पा रहा था टेम्पस के जैसे, और मैं फुल सेफ था इधर भी, लेकिन वही बोल सकता लक नहीं था इधर। तो अभी पे मर्सी भाई अकेले बचे थे और जो गलती मैंने की वो ये ना दोहरा, तो मैं इनको फटाफट बोला था कि भाई अपनी हील कर लो पहले। फिर मैं ये भी बोला भाई इनको अपना लड़ने दो, आप राइट से मस्त आराम से जाओ। लेकिन साथ से मर्सी भाई पैनिक करने को गए और भाई नीचे वाले को किल दे दिया। मतलब मर्सी ने और सामने वाला बंदे ने बस एक दूसरे को डैमेज दिया, क्योंकि किल नीचे वाला बंदा ले गया। तीसरे वाले मैच के अंदर वापस से वहीं पे जाके हम लोग लूटते हैं। तो यहाँ पे चौपर टूटा फूटा था, गाड़ी लेना सही ऑप्शन था तो वही ले लेते हम। अब हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, लेकिन पता नहीं कि मेरे को ये वाली जगह इतनी सेफ नहीं लग रही थी। तो मैं मर्सी के साथ सीधा जाता हूँ सामने वाला घर पे, और मेरे को पता था सामने वाला घर के अंदर बंदे आएंगे पीछे की साइड से। तो सिंपल स्काउट करो, अगर किल मिलता तो निकालो, वरना कुछ भी नहीं, ऐसे यहाँ पे होल्ड करो। उसका जोन बन जाता है, हम लोग कार लेके यहाँ से निकल जाते हैं और इसी वाले घर के अंदर फाइट हो जाती है हमारे रोटेशन डालने के बाद। उसके बाद हम ये वाला रिज ले लेते हैं। कार को मैं ढंग से कार में लगा देता हूँ, नीचे वाले बंदे को मारता हूँ लेकिन गोलियां कनेक्ट नहीं होती है। फिर मैं बॉर्डर पे जो बंदा लड़ रहा होता हूँ उनको मैं नेट से नॉक कर देता हूँ। नीचे वाले बंदे को मार दो। अब ये वाला नेट अच्छा गया, इससे बंदा नॉक हो गया। अब ये वाला नेट देखो, वो नेट नीचे बंदे पे नहीं गया बल्कि ऊपर ही फूट गया। शायद पिंक की वजह से भाई नेट थोड़ा बाद में छूटा हाथ में से, तभी ऊपर ही फूट गया। और इसी तरह ये वाली मैच भी खत्म हो जाती है। उसके बाद मैच चालू होती है चौथी या तीसरी, किसको फर्क पड़ता है। तो इस बार भी हमारे ड्रॉप पे कोई नहीं आता है, बस जो लूट के बाद फाइट होती है वही होती है।
उसके बाद मैं जोन के अंदर एक अच्छी जगह ढूंढ रहा होता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ दो टीम एक एक छोटा छोटा घर लेके बैठे, जबकि मेरे को तो ये लगा कि एक ही टीम है इधर और दोनों अलग अलग घर में बैठे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा और आगे जाता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे जगह है। और मेरे को लगता है कि हमको कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर कभी पैसे खेलना ही नहीं चाहिए, मतलब जितने भी करोड़ का मैच हो कॉन्फिडेंस लेकर घुस जाओ, तुम लोग मार ही दोगे। अब हमारे सामने वाली पहाड़ी पे एक बंदा आ गया था, लेकिन वो एक इधर डू ही था। मैं उसको बहुत ही बढ़िया डैमेज देता हूँ। क्योंकि जिधर अपने को दिया मस्त। फिर मैं देखता हूँ सिर्फ 10 सेकंड है जोन को बनने में। अगर बाय चांस नॉक फिनिश हो गए या मान लो इनके हाथ फाइट में थोड़ी देर हो गई और ये एक अलग टीम का बंदा गया, तो मैं सोचता हूँ आओ भाई जाके हम वो मिडिल वाले घरों के अंदर ही होल्ड करते हैं, वहाँ पे फाइट जैसी होगी तो हम लोग सीधा फाइट ले लेंगे। अब मेरे को पता ही नहीं था भाई इधर 4 बंदे, मेरे को लगा 2 बंदे एक टीम के एक एक घर पकड़ के बैठे होंगे, तो हम लोग मस्त चुपचाप से पूरा सा स्नीकिंग पीक करके आ जाता आगे। और फिर मेरे को एक बंदा टीपी लगा दिखता, उसको फुल डैमेज दे देता हूँ। अब होता क्या, मैं बोल रहा था महसी भाई इनके ऊपर पुश डालना है। अब अभी मेरा पूरा ध्यान इन वाले बंदों पर था, तो मेरे को पता ही नहीं चला कि महसी भाई को ऊपर से मार दिया इन लोगों ने। उसके बाद मैं रोड साइड के सामने से जाके इनको मारता हूँ। अब क्या था, सीएस वाले मेरे ऊपर पुश मार देते हैं और ये मैक्सिमम टाइम थर्ड पार्टी कर रहे थे। बस नसीब अच्छा भाई इनको इनका ही टीममेट मिल गया। पूरी सिनर्जी के साथ ये लोग खेल रहे थे और जहाँ तक हमको पता है हमें हमारे मेहमानों को 10 बार बोलना पड़ा था हमारे साथ आओ। अब मैं यहाँ पे स्मोक डाल देता हूँ और मेरे को सच्ची में नहीं पता सामने वाली टीम पता नहीं क्या ही करके बैठी है। बंदे पीछे से ओपन मारे लेकिन वो मार ही नहीं पा रहे। उसके बाद मैं इसके ऊपर इंस्टेंट शील्ड मार देता हूँ और पीछे वाले बंदे एक भी बंदे को नहीं नॉक कर पाए जो इतने ओपन में इनके सामने। मैंने यहाँ पे सोचा इनको कुचल दूंगा, लेकिन इनकी तो भाई पीस कीपिंग। लास्ट गेम के अंदर हम लोग वापस से वहीं पे कूदते, लेकिन इस बार एक जापानी स्क्वाड ने डुआ आ जाता है और वो लोग मैं बिल्कुल साथ में ही कूदते हैं। मैंने सोच लिया था अगर मेरे को गन मिलेगी तो मैं इनसे फाइट ले लूंगा, लेकिन नीचे बस एक स्नाइपर होते और मेरे को कोई ऑटो गन चाहिए थे जो कि नहीं थी, तो मैं ऐसे फाइट लेना का मतलब था नहीं, क्योंकि ये 2 थे, मैं अकेला था, मेरे पे गन भी नहीं थी, तो मैंने थोड़ा फॉल बैक किया लूटने के लिए। अब जैसे मेरे को गन मिलती वैसे मैं मर्सी पे जाता हूँ, लेकिन मर्सी बोले था कि वो लोग उन पे ऑलरेडी पुश कर चुके थे। अब सामने 2 बंदे, मेरे पे हीलिंग भी नहीं थी, तो अब मैं यहाँ पे वो चीज करता हूँ जो मैंने बहुत सारे बंदों को क्लासिक के अंदर करते हुए देखा है। यहाँ से भागने की एक्टिंग करता हूँ पर यहीं पे रहता हूँ और फिर धीमे धीमे नीचे जाता हूँ डॉक्टर उठाने के लिए और बहुत ही ज्यादा एंड मोमेंट पे डॉक्टर उठा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फाइट चले तो जैसे इसको मारने में आता हूँ भाई ये भाग जाता है कार लेके। अच्छी बात है कि किस्तों पे लिया हुआ हेलीकॉप्टर देके चला जाता है, जो कि हमको मौत के मुंह में जाने में बहुत काम आता है। तो आईफोन की बैटरी की तरह इसकी हेल्थ डाउन हो जाती है बहुत जल्दी। अब मैं कॉन्फिडेंस था कि भाई दोनों में से एक को तो मार ही दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे पहली बात ऑटोमेटिक क्रेटे खुल गई, शील्ड प्लेस न्यू अंधा करने के लिए इनको, और उसके बाद 250 HP एक स्नाइपर के हेडशॉट की तरह कम हुई। भाई कैसे? इसको कहते हैं पिंक का जादू। नहीं होती भाई। भाई कैसे? बाकी बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मैंने पूरी रात जाग के वीडियो बनाया तो मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है अभी। यहाँ लोगों को मैं लास्ट में इमोशनल नहीं कर पाऊंगा, मेरे को लाइक कमाएंगे, बट इसके अंदर मैंने मसले को गाइड करा कि भाई राइट से पानी के अंदर से जाओ। कार्नेज और वाइपर सामने से निकल गए और साथ मोबाइल साइड में डाल दिया, भाई पता नहीं किधर का कैमरा है। उसके बाद मैंने बोला बस सांस लेने के लिए वाटर से ऊपर आ जाओ। मैंने बहुत बार रिपीट की ये बात, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी चला ली और भाई पानी के बाहर आ गए। ऊपर मत जाना, जोन में आप ऊपर मत जाना। अब जाओ ऊपर, सांस इधर ऊपर नहीं, सांस लेने के लिए पीछे पत्थर पे पीछे। अरे भाई, और यहाँ पे कार्नेज की टीम के अंदर वाइपर को फ्री का एक किल दे दिया। किसको पता अगर ये किल नहीं देता तो हम लोग अभी नंबर 9 पे होते। खैर जो भी होगा इस सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच तुम सभी लोगों का। मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो बाय।